हमने 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 शुरू करी अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और पहली प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर। मैंने कहा जो अमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर क्यों होता है इनका? क्योंकि इनके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के जो ये रिलीज कर सकते हैं। लुईस बेसिस की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। लुईस बेसिस आर दो स्पीशीज which can release electron pairs. So these species can release electron pairs and that's why they are basic. Just like ammonia. अमोनिया की तरह जो प्राइमरी अमीन है वो भी क्या होते हैं? बेसिक। सेकेंडरी अमीन होते हैं वो भी क्या होते हैं? बेसिक। टर्शियरी अमीन क्या होते हैं? बेसिक। लेकिन क्वाटरनरी अमोनिया salts, quaternary ammonium salts are not basic because they don't have lone pair of electrons. So amines are basic due to presence of unshared electrons और lone pair of electrons. अब क्वेश्चन आ जाता है बेटा, जैसे ये आया कि अमोनिया प्राइमरी अमीन और एनिलीन, अमोनिया प्राइमरी अमीन और एनिलीन में से कौन सा ज्यादा बेसिक है? साथ में दे दी जाती है पीकेबी वैल्यूज। साथ में क्या दे दी जाती है बेटा? पीकेबी वैल्यूज। अब हमें ये पता है कि पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी, यानी कि पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी पीकेबी वैल्यू उतनी कम होगी, जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी उतनी कम पीकेबी वैल्यू होगी। और बेसिसिटी ज्यादा कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी और उतनी कम पीकेबी वैल्यू होगी, उतनी कम पीकेबी वैल्यू होगी। आपके पास यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक है अमोनिया, एक बेटा है क्या? अमोनिया, एक प्राइमरी अमीन और एक एनिलीन। इन तीनों को मैंने स्ट्रक्चर खोल दिया। स्ट्रक्चर खोलने पर मेरे को ये पता चला कि अमोनिया के अंदर तीनों हाइड्रोजन है और प्राइमरी अमीन के अंदर एक R ग्रुप है जो कि प्लस आई है और एनिलीन के अंदर एक फिनाइल ग्रुप है जो कि क्या है? माइनस R। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ कहाँ रही है? B के केस में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ हो रही है? C के केस में। तो B सबसे ज्यादा बेसिक है और C सबसे कम बेसिक है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो किसके अराउंड घूम रही है? पीकेबी वैल्यूज के। यानी कि जिस तरीके से पीकेबी वैल्यूज दी गई है ठीक उसी तरीके से हमारा बेसिक कैरेक्टर भी आ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जो पीकेबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? बेसिसिटी के। पीकेबी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? बेसिसिटी के। हमने डिस्कस करा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में से कौन सा ज्यादा बेसिक है। अगर हम वेपर फेज या गैसियस फेज की बात करते हैं बेटा, अगर हम गैसियस फेज की बात करते हैं तो प्लस आई ग्रुप सबसे ज्यादा टर्शियरी अमीन में है, जिसकी वजह से टर्शियरी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, नो डाउट। लेकिन लिक्विड फेज के अंदर तीनों चीजें काम आती हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और स्टीरिक फैक्टर भी। इंडक्टिव फैक्टर ये कहते हैं कि टर्शियरी ज्यादा बेसिक है देन सेकेंडरी विच इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहती है वो ये कहती है कि बेसिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर डिफरेंट अमीन्स के प्रोडक्ट बनाऊंगा, वाटर के अंदर डिफरेंट अमीन्स के प्रोडक्ट बनाऊं तो RNH2 H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके RNH3 पॉजिटिव बनाएगा, R2NH2 H पॉजिटिव R2NH, ठीक है? हाँ, R2NH और R3N। हाँ, RNH2 H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा? RNH3 पॉजिटिव। R2NH H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा? R2NH2 पॉजिटिव। और R3NH पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा बेटा? R3NH पॉजिटिव। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कहती है स्टेबिलिटी के बारे में कि जो प्रोडक्ट है उनमें से स्टेबल कौन सा है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका कोरस्पॉन्डिंग अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, तो प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहती है? प्राइमरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी व्हिच आर मोर बेसिक देन टर्शियरी। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो सेकेंडरी अमीन हमारा ओवर पावर कर जाता है दोनों में ही, यानी कि सेकेंडरी अमीन तो सबसे ज्यादा बेसिक होना ही है, सेकेंडरी अमीन तो सबसे ज्यादा बेसिक होना ही है। अगर मैं इन दोनों इफेक्ट को देखूं, इंडक्टिव इफेक्ट को भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी। लेकिन फिर कंफ्यूजन आती है किसमें? टर्शियरी और प्राइमरी में, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग टर्शियरी ज्यादा बेसिक है प्राइमरी से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग प्राइमरी ज्यादा बेसिक है टर्शियरी से। तो कौन सा ज्यादा बेसिक आएगा फाइनल में?
तो फाइनल में जो कौन सा ज्यादा बेसिक आएगा ये डिपेंड करता है किससे, स्टेरिक फैक्टर से। अगर स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है बेटा, अगर स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना असर नहीं दिखा पाता ज्यादा। फिर किसका आता है असर, इंडक्टिव इफेक्ट का। Do you dream for a government job? Prepare for TET. हाँ जी बेटा, अगर स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, अगर स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अपना असर नहीं दिखा पाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट असर दिखाएगा। उस केस में टर्सरी ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी से, टर्सरी ज्यादा हो गया बेटा प्राइमरी से। और अगर स्टेरिक फैक्टर ज्यादा नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अपना असर दिखाएगा, प्राइमरी ज्यादा बेसिक हो जाएगा टर्सरी से, प्राइमरी ज्यादा बेसिक हो जाएगा टर्सरी से। दोनों ही केस में लेकिन चाहे मिथाइल ग्रुप हो या कोई बल्कि ग्रुप हो, दोनों ही केस में सेकेंडरी अमीन ज्यादा बेसिक हो जाते हैं ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोथ। दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, जिसकी वजह से सेकेंडरी जो अमीन है वो ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड टर्सरी। लेकिन प्राइमरी और टर्सरी में से कौन सा ज्यादा बेसिक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टेरिक फैक्टर। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो टर्सरी ज्यादा हो जाएगा बेसिक प्राइमरी से, और अगर स्टेरिक फैक्टर नहीं है तो प्राइमरी ज्यादा हो जाएगा टर्सरी से। दोनों ही केस में सेकेंडरी ज्यादा बेसिक रहेगा। और ये हमारी वैल्यूज भी कहती हैं, ये हमारी वैल्यूज भी कहते हैं। ये वैल्यू किसकी है, आर जब CH3 था, ये वैल्यूज किसकी है बेटा, ये वैल्यूज है जब आर CH3 था। जब आर CH3 था तो सबसे कम क्या है 3.27, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक क्या है, सेकेंडरी है। ये हमने डिस्कस किया। तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया अमीन्स की बेसिसिटी।